बिहार दारोगा 2019 के मुख्य परीक्षा रिजल्ट के अपडेट क्या है? रिजल्ट कब तक आ रहे हैं? इस ईयर में, इस साल 2 से 3 दिन के अंदर रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? क्या अपडेट है, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। और साथ में आप सभी के लगातार मैं कमेंट कल पढ़ रहा था, तो उसमें से कुछ कमेंट आ रहे थे कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ के ऊपर कुछ लोगों के डाउट है, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। कट ऑफ के ऊपर आपको डाउट क्यों है, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इस मुख्य परीक्षा में जो कट ऑफ हम लोगों ने बात कर रखा, क्या वैसा ही रहेगा या कुछ बढ़ेंगे, इसके ऊपर भी हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, उन्हें भी पता चले कट ऑफ और रिजल्ट कब आ रहे हैं। उससे पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर किया अन अकेडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अन अकेडमी के ऊपर फ्री प्लान के तहत आप 20 से 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस में, स्पेशल क्लासेस, रोजाना T20 क्यूज, MCQs क्यूज में भाग ले सकते हैं। फ्री 20,000 प्लस MCQs है सभी सब्जेक्ट के। डेली और वीकली लाइव मॉक टेस्ट चलते हैं। इस लाइव मॉक टेस्ट में भाग ले सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, डायरेक्ट वहाँ पर जाकर इन फ्री सेशन को आप देख सकते हैं। इसके लिए कुछ करना नहीं, जैसे कि लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं वैसे ही क्लिक करने के बाद आपको एडुकेट अकेडमी 10 रेफरल कोड डालने होंगे। इसके बाद इनके फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस के एक्सेस ले पाएंगे। जब मैं आप सभी कमेंट पढ़ रहा था, वहाँ पर एक कमेंट जो थे सामान्य थे, सभी लोग के द्वारा पूछे गए कॉमन कमेंट थे, तो उस कमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। चाहे मैरिट स्कोर, इस एग्ज़ाम में मैरिट कितने स्कोर पर बनेगा। मान लेते हैं फिजिकल क्वालिफाई कर, रिजल्ट यहाँ पर हो गए, फिजिकल भी आपने रनिंग क्वालिफाई कर लिया, अब मैरिट कितने स्कोर पर बनेंगे, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आप सभी कमेंट भी थे इसी चीज़ के ऊपर। जब आपने एग्ज़ाम दिया था 29 नवंबर के, तो 29 नवंबर एग्ज़ाम देने के बाद एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, जितने भी यूट्यूब के ऊपर या न्यूज़पेपर के माध्यम से जो कटअप बताए जा रहे थे 75-80 के आसपास, अब सभी के कट ऑफ देखेंगे तो 70 के आसपास आएंगे। और पूरी तरह से यूट्यूब के ऊपर दावे किए जा रहे हैं 70-71 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो अब यहाँ पर दो चेंजेज आए। जब मेंस एग्ज़ाम हुए उस दिन उनके हिसाब से कट ऑफ 75-80 जा रहे थे, अब उनके, अब जो लोग 75-80 बता रहे थे वही लोग यहाँ पर 70 के आसपास बता रहे हैं। ठीक है, तो आप इनसे एक चीज़ तो समझ रहे होंगे, जो कट ऑफ 75-80 कल रहे थे, कल अपने बात के ऊपर आज नहीं है। कल तो कह रहे थे कि 75-80 जाएंगे, पर आज अपने बातों के ऊपर नहीं है। तो ये बात करना जरूरी क्यों है? तो यहाँ पर आप सभी के जितने लोग मन में डर आपने बैठा रखा है कि कट ऑफ हाई जाएंगे, मेरिट स्कोर में ज़्यादा स्कोर पर मेरिट जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कुछ अभ्यर्थियों से, बहुत सारे तो नहीं, कुछ अभ्यर्थियों से मैंने बात किया जिनका स्कोर जो अभी कट ऑफ है उनसे 2-3 नंबर ज़्यादा है। ठीक है, कुछ अभ्यर्थियों से बात किया, वे फिजिकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पर शायद उनका रिजल्ट ना हो। अब ये हम लोग, हम जैसे जितने भी यूट्यूब के ऊपर हैं, जितने भी हैं, हम लोगों की जैसे की वजह से ये सिनारियो बन गए, जो कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये डर आ गए उनका रिजल्ट नहीं होने जा रहा है फाइनल सिलेक्शन में। तो उन लोगों से मैंने सिंपल कहा, मान लेते हैं आज आपको डर लग रहा है, आपका इस एग्ज़ाम में फिजिकल के लिए रिज़ल्ट हो जाते हैं और आगे भी आप सेलेक्ट हो जाते हैं, और मान लेते कट ऑफ रनिंग के बाद कट ऑफ हाई नहीं जाता है, तब आप क्या करेंगे? कट ऑफ जो नॉर्मल आपके 1-2 मार्क्स बढ़े, उसके बाद आपको 1-2 मार्क्स ज़्यादा है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? तो मैं सिंपल तौर पर आप सभी से यही कहना चाहूँगा, जितने लोग अभ्यर्थी हैं, मान लेते हैं आपका स्कोर इसके आसपास है, मेल की इसके आसपास, फीमेल के ऊपर भी बात करें, मेल के स्कोर इस कैटेगरी में आपके स्कोर आ रहे हैं तो बहुत बेहतरीन स्कोर है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, कट ऑफ जो जाने की संभावना है 69.5 से लेकर, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर +1 या +2, मैक्सिमम +2, +3 नहीं जाएंगे, मैक्सिमम +2 तक जाएगा। इससे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ नहीं जाने वाले हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। और जिनके भी स्कोर 72-73 के आसपास है, वे फिजिकल के लिए जनरल में लग जाए। अब यहाँ पर बात ये है, जो लोग रनिंग में जाते हैं, ठीक है, तो जिनके भी स्कोर ज़्यादा है रनिंग में, जिनके भी स्कोर बहुत, सॉरी यहाँ पर जिनके भी स्कोर बहुत ज़्यादा है, वे ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकल क्वालिफाई कर लें। आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे होंगे रनिंग में, तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, लगातार आपको 6.5 मिनट के जो समय है
तो आपको 6.5 मिनट नहीं मानना है, यहाँ पर 6 मिनट 10 सेकंड या 15 सेकंड ही मानकर चलना, क्योंकि 10 से 15 सेकंड ऐसे ही निकल जाते हैं। तो 6 मिनट 15 सेकंड, 6.5 मिनट ही मान लेते हैं, 6.5 मिनट आपके पास समय है। तो मैक्सिमम अभ्यर्थी से जो लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे हैं वे अभी तक 6.5 मिनट को टारगेट जो टाइम है ये अचीव नहीं कर पाए। अधिकांश अभ्यर्थियों से मैंने बात किया है तो उनके अभी तक यहाँ ये जो 6.5 मिनट के ये स्कोर अभी अचीव नहीं कर पाए हैं। उन्हें पता है कि कितना मेहनत लगता है। तो 6.5 मिनट इतना आसान नहीं है कि 1 माइल पूरा कर लिया जाए इस एग्ज़ाम के फिजिकल। तो यहाँ पर जितने भी जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और बहुत लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं, वैसे ही अभ्यर्थी जो लंबे समय से फिजिकल भी करते आ रहे हैं, वैसे अभ्यर्थी यहाँ पर रनिंग निकाल लेंगे। पर जिन्होंने सिर्फ एग्ज़ाम देने के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तब बहुत मुश्किल काम है। नामुमकिन नहीं है, पर मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है कि इसका रनिंग निकाल पाना 1 माइल 6.5 मिनट में। वैसे अभ्यर्थी जो 25 के आसपास हैं वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, तब जाकर 7 मिनट, 7.5 मिनट, 7 मिनट 10 सेकंड के आसपास टारगेट को पूरा कर पा रहे हैं, 1 माइल की दूरी पूरा कर पा रहे हैं। मान लेते थोड़े बहुत लेंथ के कमी होंगे, तो जिसकी वजह से कह सकते हैं कि उनके एक अप्रॉक्स समय आ चुके हैं इस रनिंग में, ठीक है। और पिछले वर्ष के रिकॉर्ड भी, आप डेटा भी निकाल कर चेक करो, मैक्सिमम अभ्यर्थी यहाँ पर फिजिकल में ही डिस्क्वालीफाई हुए थे। जितने रिजल्ट हुए थे उनमें से 10 या 15 सीट, 15 या 45 के समथिंग, 15 या 45 के समथिंग सीट खाली रह गए थे। इस सीट को भरा नहीं गया था। सिर्फ यदि आप में से किसी को डेटा याद हो कि कितने सीट पर रिजल्ट दिए गए तो आप हमें जरूर कमेंट्स में बताएं। मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, पर इतना याद है कि वहाँ पर जो 1717 सीट है टोटल नहीं भरे गए थे, लगभग 1600 कुछ रिजल्ट दिए गए थे, कुछ सीट खाली रह गए थे। आप इससे ही समझ सकते हो कि कट ऑफ कितने बढ़ते हैं। जनरल कट ऑफ जिस नंबर पर रिजल्ट दिए गए थे, जितने पर रिजल्ट दिए गए थे उतना ही पर उनका फाइनल सिलेक्शन भी कर लिए गए थे। तो आप इनसे समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितना हाई जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके स्कोर 71 से, यानी मैंने +2 कहा है इसमें, तो 71 से आपका 2 भी प्लस है, 1 भी प्लस है। 71 से 1 भी प्लस है, तो यहाँ पर आपके कितने स्कोर हो जाएंगे? 72। और 72 में एक नंबर प्लस पर मतलब 2 स्कोर मिल रहे हैं। 2 स्कोर आपको बहुत ज़्यादा होता है हाई, बहुत ज़्यादा स्कोर है। तो यहाँ पर ज़्यादा स्कोर कट ऑफ हाई नहीं जाने वाला है। जिनके इसके आसपास 71 के आसपास, 79 से 79.5 से 69.5 से 71 के आसपास है, बहुत बेहतरीन स्कोर है। इसी तरह EWS की भी बात करें तो 65 के आसपास, 65 +1 या +2 के आसपास, यानी यहाँ पर हम मान सकते हैं 67 तक मैक्सिमम। इसी तरह से BC कैटेगरी में, और इसी तरह से EBC, और कुछ ऐसा ही मेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट रहेंगे फिजिकल सिलेक्शन में, ठीक है। फिजिकल सिलेक्शन में ऐसा ही कुछ रहने जा रहा है। अब आपका यहाँ पर इनसे 2 से 3 स्कोर ज़्यादा आ जाता है फिजिकल, जो आपके रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद कुछ स्कोर ज़्यादा है। आपको मेनली फोकस करना चाहिए अपने फाइनल फिजिकल एग्ज़ाम में फिजिकल रनिंग के ऊपर। और समय, कोशिश ये करें कि समय रहते भर में इतना प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर प्रैक्टिस से इम्प्रूव होंगे। आप सोचेंगे सिर्फ 1 माइल दौड़ने के बाद आप इस 6 मिनट का 6 मिनट 30 सेकंड में आप पूरा कर लें, तो ये बहुत असंभव कि कम से कम इसका लॉन्ग टर्म, स्टार्टिंग में आपको शुरुआती दौर में लॉन्ग टर्म की फिजिकल की तैयारी करनी होगी। कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का टारगेट रखने होंगे। उसके बाद शिफ्ट करने होंगे आपको 1 माइल के ऊपर स्पीड से। कम से कम 15 दिन के मिनिमम आपका प्रैक्टिस होना चाहिए 1 माइल से ज़्यादा, 2 से 3 माइल के आसपास आपको रनिंग का 15 दिन के आसपास मिनिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए। तब जाकर आप ये 1 माइल की रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड के आसपास अचीव कर पाएंगे। और इसके लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर भी ख्याल रखने की ज़रूरत है, तब जाकर ये अचीव कर पाएंगे। इसके बाद बात करें फीमेल की भी कट ऑफ यदि बात करें 69 पर +2 जा सकते हैं, +2 के आसपास ही रहेंगे, यानी 61 के आस से ज़्यादा नहीं जाएंगे। 61, 61.5, ज़्यादा से ज़्यादा 61.5 रहेंगे। इसी के बाद बात करें 54 की EWS के आसपास या +1 के आसपास। +1 या +2, ज़्यादा से ज़्यादा +2 होंगे, 3 नहीं होगा, 3 प्लस नहीं जाएंगे, +1 या +2 जाएंगे। इसी तरह से BC का, इसी तरह से EBC कैटेगरी में, इसी तरह से 45 के आसपास आपके स्कोर ऑफ 53 के आसपास ST में। इतना आपका स्कोर है तो यहाँ से आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे।
यहाँ से आपका फिजिकल क्वालिफाई हो जाएंगे। अब बात आती है फाइनल सिलेक्शन, फाइनल मैरिट के लिए। अब फाइनल मैरिट की जब बात आती है तो यहाँ पर आपको कम से कम, यानी जो लोग यहाँ पर 61 के आसपास कट ऑफ गए हैं, तो यहाँ पर आपका 3% ज़्यादा होना चाहिए सही फीमेल में। स्पेशली ये क्राइटेरिया जो है, सिर्फ अभी फीमेल की बात करें तो 61 के आसपास आपके यहाँ हो रहे हैं, तो यहाँ पर +3 आपके होने चाहिए। यानी कह सकते हैं यहाँ पर सही आपके 64 से लेकर 65 के आसपास सही होते हैं, तब जाकर मैरिट में। क्योंकि यहाँ पर फिजिकल उतना आ, जो यदि रेगुलर एक्सरसाइज, एंड जितना मेल कैटेगरी के फिजिकल थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा बहुत हार्ड है, यहाँ पर फीमेल के लिए उतना हार्ड नहीं है जितना आप मेल कैटेगरी के लिए। टफ काम नहीं है फीमेल के लिए, बस आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, इस रेगुलर प्रैक्टिस से आप अचीव कर पाएंगे यहाँ पर। बस यहाँ पर भी आपको वही फार्मूला अपनाना होगा। आपको स्टार्टिंग में लॉन्ग टर्म, यानी कम से कम 1-2 माइल, 2 माइल मिनिमम शुरुआती दौर में 2 माइल की प्रैक्टिस करनी है। यानी कह सकते हैं कि आप अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर के आसपास आपको शुरुआती दौर में प्रैक्टिस करनी होगी, कम से कम 15 से 20 दिन। इसके बाद आपको शिफ्ट करना होगा इससे थोड़े से कम और शॉर्ट टर्म में, यानी 1 किलोमीटर का जो आपका रनिंग है, इसके बाद शिफ्ट करने का जो समय है उसके आसपास 1 से 2 दिन आप लगातार 3 दिन के आसपास प्रैक्टिस करें कि अचीव कर पाते हैं या नहीं। यदि आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से यही आपको कम से कम 2 से 3 माइल के आसपास आपको फिर से रनिंग उसी पर आना है, और आखिरी दौर में अपने भोजन के ऊपर, अपने खाने के ऊपर थोड़ा सा बदलाव करने हैं, और इसके बाद आसानी से अचीव कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास समय बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। फिजिकल एग्ज़ाम फरवरी के आखिरी सप्ताह से स्टार्ट होने की उम्मीद है, पहले नहीं स्टार्ट होने जा रहे। पहले भी मैंने कहा कि 27 या 24 फरवरी के बाद ही स्टार्ट होंगे, या 27 या 24 फरवरी के जब भी होंगे तो 27 या 24 फरवरी के बाद होंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया इस चीज़ को। तो टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह से फीमेल EWS में बात करूँ तो EWS में थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज करेगा। यहाँ पर जैसे लगभग ये जो UR के जनरल के फीमेल के कटअप है, इससे 2-3 नंबर थोड़ा सा। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर आपके रिजल्ट मेरिट बन रहे हैं 64 पर, तो यहाँ पर इसका मेरिट बनेगा 60 के आसपास। तो आप समझ सकते हैं 6+ चले जाएंगे EWS में। इसी तरह से बात करें BC में, तो BC में लगभग 4 के आसपास या 6 के आसपास यहाँ भी स्कोर बढ़ेंगे और फाइनल सिलेक्शन के लिए। EBC की बात करें तो EBC में थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, यहाँ पर 6 के आसपास बढ़ेंगे। AC की बात करें तो AC में कम से कम यहाँ पर भी जो आपको बढ़ के चला जाएगा लगभग 105-110 के आसपास। तो हम कह सकते हैं कि 55 के आसपास आपका SC कैटेगरी में कट ऑफ चले जाएंगे। और ST की बात करें तो यहाँ पर 56 के आसपास चले जाएंगे। अब इसी तरह से जनरल की बात करें तो जनरल में ज़्यादा से यदि 71 कट ऑफ बनते हैं, यानी 142 के आसपास कट ऑफ बनते हैं, 142 के आसपास ही कट ऑफ रहेंगे, तो 142 के आसपास कट ऑफ बनते हैं, तो यहाँ +1 से 2 क्वेश्चन आपका प्लस है, यानी एक भी प्लस है तो पूरा उम्मीद है कि ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, यानी 144 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 142 के आसपास ही रहेंगे जनरल की। और 142 से 44 फाइनल सिलेक्शन के लिए इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपको 30 सेकंड का समय जो है बढ़ाएगा। 30 सेकंड के की वजह से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन के आसपास, 1 से 2 क्वेश्चन आपका स्कोर ज़्यादा होना चाहिए। EWS की भी बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्कोर यहाँ पर 69 के आसपास फाइनल सिलेक्शन जा सकते हैं। 68 से 69 के बीच में, 69 के आसपास, 69 के आसपास आपका स्कोर अभी प्रेजेंट टाइम है, तो फाइनल सिलेक्शन के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अपनी पूरा जान झोंक दे फिजिकल एग्ज़ाम के लिए। इसी तरह से आपको आगे की ओर भी देखना है। तो अब बात करते हैं हम लोग रिजल्ट के ऊपर, रिजल्ट कब तक आ रहे हैं। तो रिजल्ट का अपडेट ऐसा है कि रिजल्ट आज शाम तक या कल सुबह तक रिजल्ट आपके न्यूज़पेपर में मिल गए तो रिजल्ट समझो कल आपको आ जाएंगे। यदि नहीं आते हैं तो ये रिजल्ट आपको ये दिसंबर के आखिरी सप्ताह में या जनवरी के फर्स्ट वीक के आखिरी में, जनवरी के फर्स्ट वीक के आखिरी में, यानी 5 से 7 जनवरी के आसपास आपका इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट फिर आएंगे। जो उम्मीद है कि आज ही रिज़ल्ट आ जाए, आज देर शाम तक या कल आपको मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाए। तो जो भी होंगे, अभी का अपडेट यही है, देखते हैं क्या होता है। ये अपडेट सही होते हैं या गलत होते हैं। उम्मीद जो है रिज़ल्ट को लेकर यही अपडेट है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुके हैं। जो रिज़ल्ट
20 के आसपास आज आने चाहिए थे। वो रिज़ल्ट अब ये शायद आपको आज नहीं देखने को मिले, आज देर रात या कल आपको मॉर्निंग के न्यूज़पेपर में नहीं देखने को मिले, तो आप जाकर ये मान सकते हैं ये रिज़ल्ट जनवरी फर्स्ट वीक के इधर नहीं आने जा रहे हैं। फर्स्ट वीक के आखिरी सप्ताह में ही आएंगे। इससे पहले उम्मीद बहुत कम है कि इसके रिज़ल्ट आपको वेबसाइट के ऊपर मिले। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। तो प्लस सब्सक्रिप्शन के कुछ आपको बेनिफिट मिलते हैं। 25 टॉप एजुकेटर्स हैं जिनके पास 8 साल के प्लस एवरेज एक्सपीरियंस है, जो बीपीएससी के एग्जामों में अपना समय दिया है, और इससे आपको एक्सपीरियंस इनका आप ले सकते हैं। 1000+ लाइव क्लासेस है ऑल सब्जेक्ट बिहार के एग्ज़ाम के लिए। डाउट क्लियरिंग सेशन अलग से किए जाते हैं, जो भी आपके डाउट हो वो डाउट आप अलग से किए जाते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्लासेस मिल जाएंगे, और नोट्स टॉप एजुकेटर्स के बीपीएससी के उपलब्ध है, आप उसी जगह डाउनलोड कर सकते हैं। 20,000+ MCQs है जो डेली प्रैक्टिस करवाई जाती है, सभी सब्जेक्ट कवर करवाए जाते हैं, जो बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आपके हो सकते हैं, आपके प्रिपरेशन को इन्हेंस करने में मदद मिल सकता है। तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बैचेज भी चल रहे हैं अनअकैडमी के ऊपर सारे टॉप एजुकेटर के साथ। आप इन बैचेज को भी एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आसानी से किसी भी बैचेज को, चाहे बिहार एसआई के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए हो, या मेंस कंप्लीट कोर्स हो, या 10 मंथ के फाउंडेशन बैच हो बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम का, ये सारी चीज़ आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आप करना सिंपल सा काम है कि अनअकैडमी के ऊपर जाना है, बीपीएससी सेलेक्ट करना है। बीपीएससी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर किसी गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करते ही आपके कुछ इस तरह के पेज आएंगे, और यहाँ पर अपने प्लान को सिलेक्ट करना है। जो प्लान है 12 मंथ का 8,800, आपको ये नहीं पे करना है, आपको पे करना है 7,920। इसके लिए सिर्फ ये रेफरल कोड का यूज़ करना है, जिससे आप ये सब्सक्रिप्शन आसानी से ले सकते हो। पेमेंट की भी कोई झंझट नहीं है, किसी भी माध्यम से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई कार्ड के द्वारा, जो भी आपके पास पेमेंट इससे कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।